ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुंचाया, घर घर प्राणियों में एकता हो, स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्येय उनका यह रहा बस, जीव के प्रति जागे करुणा, फैले शाकाहार जग में, मित्रता हो धर्म अपना। समय है बदलाव का अब, जीव हिंसा छोड़ दें सब, मित्र बनकर यह बताया, मार्ग मुक्ति का दिखाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। सूर्य जैसा तेज मुख पर और आँखों में सरलता, सहज जीवन सत्य शब्दों से झलकता। युग पुरुष लौटा जगत में, सत्य का संदेश देकर, श्वास से जुड़ जाए अपनी, हम ही गुरु हैं हम ही ईश्वर। किया जागृत ये बताकर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्यान युग धरती पे लाकर और जन जन को जगाकर, धन्य धरती है पिरामिड ध्यान का उपहार पाकर। कहा अपनी श्वास देखो, सत्य को पहचानना है, देह से मन से अलग है, सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह। प्रणाम सभी मास्टरों को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ध्यान प्रोग्राम।
सभी अपने चश्मों को उतार दीजिए। यदि आप घड़ी पहने हैं तो उसको भी उतार दीजिए। और अब हम एक गहरी ध्यान की अवस्था में चलेंगे। अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करना है। जो नए मास्टर हैं वो थोड़ा सा देख लें, ऐसे क्रॉस करना है। और पैरों को भी ऐसे नीचे क्रॉस करके बैठना है, या फिर जैसी आपकी स्थिति हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बैठिए। साउंड नहीं है? साउंड यहाँ से ठीक है मास्टर। एक बार अपना जूम चेक कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आइए हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। आंखें सरलता से बंद करना है, एकदम जल्दी नहीं, धीरे धीरे। यदि किसी को साउंड की प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। अब हम 3 गहरी सांस लेंगे। सांसों के बीच में 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए मास्टर। सांस आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं। फिर 5 मिनट का गैप देके फिर सांस लीजिए। फिर थोड़ा छोड़ दीजिए। एक लास्ट बार गहरी सांस लेंगे। सांस को छोड़ देंगे। और अपने सहज सरल सांसों के साथ एक हो जाएंगे मास्टर। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, बस अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। कोई मंत्र जाप नहीं, बस अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई और जाती हुई सांसों को एब्जॉर्ब करिए, उसको देखिए। आंखें बंद करके ही इस महसूस करना है मास्टर। बीच में कोई भी आंखें ना खोलें। यदि विचार आते भी हैं तो उन्हें आन दीजिए। वे आए हैं जाने के लिए। ये सांस ही आपको इस पल में लेके आएगी, प्रेजेंट में लेके आएगी।
इसलिए साँसों पे ही ध्यान दीजिए।
आप एक हो जाइए।
आखिरी 10 मिनट ऐसे ही बने रहेंगे मास्टर। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे ही ध्यान दीजिए। कोई भी आंखें ना खोलें। आखिरी 5 मिनट मास्टर।
आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। अब हम सभी अपनी चेतना में वापिस आएंगे मास्टर। अपने हाथों की हथेलियों को बिना किसी आपस में रगड़ना नहीं है मास्टर। अपने चेहरे पे रखेंगे और 10 तक गिनती के बाद ही आंखें अंदर खोलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक लंबी और अच्छी मुस्कुराहट के साथ वापिस आएंगे मास्टर। अ, जैसे अगर पानी पीना है पानी पीजिए। आज का प्रेजेंटेशन नाड़ी तंत्र पे था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको ये प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? ठीक है। यस, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले। हमारे जो शरीर में भौतिक शरीर में ही अंदर एक शरीर और होता है। वैसे तो हमारे 7 शरीर होते हैं। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम थोड़ा बस एक दो ही शरीर की चर्चा करेंगे। ये हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है, या अपना प्राणमय कोश, इसी में ये पिंगड़ा या सुषुम्ना नाड़ी, इसी का ये होती है।
देखते हैं कहाँ है ये। तो ये हमारे जो शरीर है, शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच उसी में ये स्थित होती है। पर ये आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी। ये अ, अदृश्य रहती है, जो हमारे ऊर्जा शरीर में ही रहती है। इसमें जो बीच की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, इसमें ये सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं इसको। इसी में हमारे जो चक्र हैं सात, है ना, इसी में ही स्थित रहते हैं। और इसके जो अ, जैसे हम अपने शरीर को दो भागों में बांटें, तो एक तरफ ईड़ा और एक तरफ पिंगड़ा, ये तो आपस में ऐसे कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए अपने शरीर में ही इस क्रॉस करते हुए आपस में मिलती हुई अपने कार्य करती हैं। तो कुछ किताबों में, बुकों में इसे चंद्र या सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, या और थोड़े सरल शब्दों में नेगेटिव या पॉजिटिव। ये मतलब आप वैसा मत लेना, नेगेटिव पॉजिटिव है एक जैसे हमारे यहाँ हमारी जो पृथ्वी है या हमारे शरीर में जो जो वो रहती है, ठीक है, हाँ, हमारे शरीर में ही नेगेटिव पॉजिटिव पोल होते हैं, तो ये इस टाइप से ही कार्य करती है। और बाकी इसे अभी स्त्री तत्व या पुरुष तत्व भी कहा जाता है। तो आपने कभी देखा होगा शिव जी को अर्धनारेश्वर रूप में, तो ये उसी का ही प्रतीक है। तो आगे चलते हैं और डीप में समझते हैं ये। तो हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो कुछ इस प्रकार, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं ये इसी में ही आपस में क्रॉस करते हुए इसी में चारों तरफ फैली होती हैं। और ये करीब 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब क्या होता है कि जब हम अ, ध्यान नहीं करते, या हमने कभी जिंदगी में या अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये हम जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी, वो हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इस कारण ये बहुत सारे नाड़ियों में ब्लॉकेज आता है ये। तो जब हम ध्यान करते हैं, उस स्थिति में जो कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जो भी हमारे जो शरीर में जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, उसमें काफ़ी हद तक ये उसको सोल्व करती हैं। और आपने देखा होगा कि जो अ, हमारे जो जीव जंतु हैं, ये हमेशा प्रकृति से कनेक्ट रहते हैं, इन्हें कोई गोली दवाई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। तो उसका रीजन यही है कि उन्हें जो विश्व शक्ति है या कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आप जो भी बोलें, वो उन्हें प्रचुर मात्रा में या उसे उन्हें बैलेंस करके चलती है। ये हमारे हमारे साथ नहीं होता। क्योंकि हम जो सोते हैं उस समय हमें उतनी ही शक्ति मिलती है, ये कॉस्मिक एनर्जी, जितनी हमें डेली यूज में, जैसे कि हम जो खाना पीना अपने डेली लाइफ में जो कर रहे हैं, ऑफिस जाना, खेल कूदना, है ना, ये उसी में ही पर्याप्त हो जाती है। अब इसके बाद जब हमें जो ओवर होना चाहिए कि जिससे हम थोड़ा सा और भी कार्य कर सकें, थके नहीं, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से अ, उतरती है और पूरे शरीर में फैलती हुई, जहाँ जहाँ हमें ब्लॉकेज है उसे ठीक करती है। तो ध्यान करने का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही है कि हमें ये चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है। आगे पर चलते हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं या हम कंटिन्यू ध्यान करते हैं, 21 या 41 दिन कंटिन्यू चलते हैं, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी एक ओरा क्रिएट हो चुकी है। ये आपको समझ में ना आएगा, पर कभी ना कभी जब आप किसी ऐसे प्लेस में जाएंगे या अपने कहीं पे भी अ, भीड़ में कहीं भी, तो आप उधर संतुलन महसूस करेंगे। ना कि क्रोध, गुस्सा या फिर कुछ तनाव, इस टाइप से आप खुद ही महसूस करेंगे। पर ये जब भी होगा जब आप थोड़ा कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो आप ये तो इसका कोई उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता कि ये प्रॉपर कैसे काम करेगी।
पर जब जैसे-जैसे ध्यान करेंगे, वैसे-वैसे आपको इस चीज़ का ऑटोमेटिक ही अंदर से ही पता चलने लगेगा कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। तो ये आप जो इमेज में देख रहे हैं, ये इस टाइप से कुछ आपकी ऑरा क्रिएट कर देगी। जैसे-जैसे ध्यान करेंगे, वैसे-वैसे ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें कुछ प्रयास नहीं करना है, ये खुद ही होता है। तो मैंने अभी यही कहा था कि जब हम ध्यान नहीं करते, तो उस स्थिति में जो कॉस्मिक एनर्जी वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, और इसीलिए हमारे जो शरीर में जो बीमारियाँ आती हैं या तनाव आता है, ये इसी का भी एक कारण होता है। देखिए, ये एक नेक्स्ट इमेज में ये समझते ऐसा होता है, जब हम ध्यान नहीं करते या हम प्रॉपर अभी प्रकृति से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो हमारे जो ऊर्जा शरीर है, ये जो हमारी जो बीमारियाँ हैं, ये ऊर्जा शरीर से ही पहले प्रवेश करती हैं, फिर हमारे भौतिक शरीर में आती हैं, और फिर हमें उनका आभास होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इस टाइप से, जैसे आपने यहाँ रेडिएट देख रहे होंगे, ये जो नाड़ी है, ये मतलब ब्लॉकेज आ जाता है, तो इस चक्कर में ये आप जो देख रहे हैं, ये रेडिएट हो गया है। तो इस कारण ये प्रॉपर काम नहीं कर पाती। जो हमारे शरीर की जो बनावट है, वो वैसी नहीं हो पाता, संतुलन में नहीं आ पाता। इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं, तो हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी से जो संपर्क होता है, तो उसमें हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा अपने भ्रमरण से ले पाते हैं, और हमारा जो शरीर है वो संतुलन में आने लगता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मास्टर। अ, यहाँ तक कि मैंने अपने ध्यान की अवस्था में जब जहाँ से चालू करी है जर्नी, वहाँ मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब हम अ, तर्क-वितर्क से बचते हैं, जब हम एक वननेस में आते हैं, तो ये स्वतः ही ऑटोमेटिक ही ये जो आपकी पीड़ा नाड़ी है, ये ऑटोमेटिक ही संतुलन में आना चालू हो जाती है। ये मैंने महसूस किया। हालाँकि मैं आपको ज़्यादा वैसे नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया अपने ऊपर ही, कि जब हम वननेस में आते हैं, जब हम किसी के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, या हम सब में परमात्मा ही देखते हैं, खुद तो हैं और दूसरों में भी परमात्मा देखते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि जब हम दूसरों में परमात्मा देख रहे हैं, हम हमारे अंदर परमात्मा है, तो हम फिर वहाँ पे द्वैत कहीं नहीं बचता। तो उस स्थिति में क्या है कि आप खुद ही महसूस करेंगे, ये जो आपका शरीर का संतुलन है, खुद ही ऑटोमेटिक ही होने लगा। ये आपको किसी किसी प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये की पॉइंट है कि आप जैसे तर्क-वितर्क से बचें, जहाँ पे भी अभी यदि हम, हालाँकि ये पॉसिबल तो नहीं होता, तो ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ पे हम, जैसे हम अपने दोस्त यारों से या भी किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि तीसरे पर्सन से जो हम जिसकी हम चाहे बुराई कर रहे हों, अधिकतर बुराई होती होगी, तो उस स्थिति में क्या है कि हमारा जो कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए, तो हमारा जो पूरा एक जो फ़ील्ड होती है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, पर एक फ़ील्ड क्रिएट होती है, तो वो फ़ील्ड, उस फ़ील्ड के माध्यम से उस व्यक्ति के से हम जो भी हम जिसकी घृणा करते हैं या नफ़रत कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो उससे प्रभावित करती है। तो ये जो आपने मैंने जो बताया नाड़ी मंडल, ये उसको भी प्रभावित करता है। तो जब हम इन चीज़ों से बचते हैं, तो वो तो बैलेंस होगा ही, क्योंकि उसको कोई ऊर्जा जा नहीं रही है, और जो ऊर्जा जो हमने जो बैलेंस होना चाहिए, वो हमारे ऊपर ही मतलब बैलेंस हो रही है। तो ये चीज़ तर्क-वितर्क से अगर ना करें, तो आपको सप्ताह भर में देखेंगे कि आपको बहुत अंतर पड़ेगा इस चीज़ का। तो समय का ध्यान रखते हुए, अ, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैसेज। ये किसी मास्टर का मैसेज है। हाँ, ये स्वतः ही होता है।
जब हम ध्यान में जाते हैं तो कहीं न कहीं अ, अचेत रहने के कारण हमें नींद आती है। तो कोशिश करिए कि हम इसमें अ, अपने अवेयरनेस में ही रहें और ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा महसूस होगा आपको। और ऐसे ही ध्यान करते चलिए मास्टर। आप कुछ दिनों में ही देखेंगे, जैसे-जैसे आप ध्यान में जुड़ते रहेंगे। हाँ, ये विचार विचार का कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि बुद्ध ने कहा है कि आप अपने विचारों के साथ कभी एक मत हो जाइए। क्यों? इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब जैसे आपके घर में जैसे कोई भिखारी आता है, तो उस स्थिति में आप हमारे यहाँ भी हम भी खुद भी देखते हैं अपने घर में, जैसे कोई आता है तो हम उसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देते, है ना? जैसे कोई भिखारी आया चिल्ला रहा है तो रिस्पॉन्ड नहीं देते। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे जैसे हम उसको जैसे उसको रिस्पॉन्ड नहीं देते तो वो धीरे-धीरे अपना हिसाब से कुछ खुद चले जाता है। और जैसे ही हमने थोड़ा-सा ही प्रतिक्रिया दी कि हाँ, आते हैं या नहीं है, नहीं देना कुछ, तो आपने देखा वो कहीं न कहीं वो अपने मतलब वो एक्टिवेट हो जाता है, वो कहीं न कहीं फिर सोचता है कि हाँ, अब तो यहाँ से मिलेगा। तो यही विचारों का भी खेल है। तो विचार भी ऐसे ही काम करते हैं, यदि आप विचारों में उलझ जाएँगे, इस ध्यान अवस्था में, तो वो कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि वो भिखारी ऐसे ही उन्हें मानिए कि उनको कभी विचारों के साथ बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप अपने विचारों के साथ कभी एक मत हो जाइए। तो उसमें आप प्रयास करिए कि जो भी विचार आते हैं ध्यान में आपको, वो आप उनको ज़्यादा अ प्रोसेस मत करिए, बिल्कुल उसे उन्हें आने दीजिए और ऑटोमेटिक ही चले जाएँगे। उन्हें छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अ, विचारों के साथ अभी अ, मुश्कि इतना जल्दी तो विचार शून्य होना अभी मुश्किल है। तो धीरे-धीरे आप खुद ही ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को ही ऐसा संतुलन कर लेंगे कि आपको विचार भी आएँगे तो आपको इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही साधना है। धीरे-धीरे हो जाएगा। आप प्रयास करिए। और ध्यान का भी सही अर्थ तो यही है कि कुछ भी ना करना ध्यान है। यदि आपको कुछ मन में विचार चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो आप उसको कोशिश करिए, धीरे-धीरे वो हो जाएँगे। जी, हाँ, 40 दिन भी ध्यान कीजिए, ऑटोमेटिक ही आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अपने शरीर के साथ कैसे बिहेव करना है। अभी हमें पता नहीं है कि शरीर चलाना कैसा है, अभी कोई शरीर आप खुद नहीं चलाते, अभी कोई और चला रहा है। जब आप धीरे-धीरे ध्यान में जुड़ेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये शरीर का मालिक मैं हूँ, कोई और नहीं है। तो धीरे-धीरे आप अपने कंट्रोल करना सीख जाएँगे। तो कोई और क्वेश्चन? अच्छा नहीं है। मास्टर एक चीज़ और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं ध्यान से जुड़ा था तो करीब 41 डे का तो मैंने ध्यान कंटिन्यू रखा था। उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, जैसे कभी कहीं बाहर जाना है, कहीं कुछ करना है, तो मैंने जहाँ तक था उसको अवॉइड किया, क्योंकि जब हम संतुलित होंगे तो हम सभी को संतुलित कर पाएँगे। तो उस स्थिति में जहाँ तक कोशिश यही रही कि कहीं नहीं जाना, और जाना भी पड़ता था तो ध्यान को कंटिन्यू रखा मैंने। अब अ, इस स्थिति में विचार जो आना थे वो तो आए थे, पर जहाँ मैंने एक कोशिश की कि विचार ना आए, तब भी वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा। पर धीरे-धीरे जब हमने ज्ञान लेना चालू किया, जैसे आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, आपको धीरे-धीरे तो ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हम चलाना कैसे है शरीर को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने कहा कि विचारों के साथ एक मत हो जाइए, तो वो चीज़ हमने भी समझी और उसको हमारे जीवन में भी उसको लागू किया। फिर पता चला कि विचारों से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जब तक हमारा शरीर है वो हो सकता है जब तक ही विचार आएँगे। तो कोशिश ये कीजिए कि
उसे ना ओबेट करना है, ना उसमें ज़्यादा पढ़ना है, बस अपना ध्यान करते चलिए, सब हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी का प्रश्न हो तो हमारे ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न ना हो तो मैं इसका बंद करता हूँ। कोई प्रश्न है? थैंक यू सभी मास्टरों को, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम।